कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहां प्रतिदिन लाखों लोग कार्य करते हैं और प्रत्येक कार्यस्थल पर अलग अलग प्रकार के कार्य और परिस्थितियां होती हैं, जिनमें सावधानी के साथ कार्य करना जरूरी होता है, क्योंकि कार्यस्थल पर हर साल लाखों दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें बहुत से लोगों को मामूली से लेकर गंभीर चोट पहुंचती है और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। और यह सब होता है लापरवाही और सुरक्षा को नजरअंदाज करने के कारण। इसीलिए आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्य के दौरान हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में कि यह वीक कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस वीक को मनाने का उद्देश्य क्या है और इस साल 2026 की थीम क्या है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। कार्यस्थल पर अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिनके लिए अलग अलग मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। साथ ही कई बार ऊंचाई पर या कन्फाइंड स्पेस जैसी अलग अलग परिस्थितियों में भी कार्य किया जाता है, जिससे अगर कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाए तो दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कई बार हम यह सोचकर सावधानी का ध्यान नहीं रखते हैं कि कुछ नहीं होगा, बस कुछ ही सेकंड्स का तो काम है, और जब इन सब के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो वह दुर्घटना कितनी बड़ी होगी, उससे हमें और संपत्ति को कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते। साथ ही जिन कार्यस्थलों पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, वहां पर कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता है। मशीनें बंद होने से प्रोडक्शन लॉस होता है, कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ जाती है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मेडिकल और कॉम्पेंसेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, कर्मचारियों का मोरल और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, काम करने का माहौल असुरक्षित महसूस होने लगता है, लीगल इश्यूज और पेनल्टीज का जोखिम बढ़ जाता है, कंपनी की रेपुटेशन पर असर पड़ता है और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच ट्रस्ट कम होने लगता है। क्या आप जानते हैं, हर साल दुनिया भर में लगभग 30 लाख लोग वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के कारण अपनी जान गंवाते हैं, और वहीं करोड़ों कर्मचारी कार्य के दौरान चोटिल होते हैं। भारत में भी हर साल हजारों औद्योगिक दुर्घटनाएं दर्ज की जाती हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती हैं। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कारखानों में प्रतिदिन दुर्घटना होने पर 3 कर्मचारियों की मृत्यु होती है, जो हम सभी के लिए एक चिंता की बात है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कार्यस्थल पर इतनी दुर्घटनाएं होने के क्या कारण है। कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं होने के मुख्य कारण है कार्य के दौरान उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण न पहनना, सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स को इग्नोर करना, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, मशीन गार्ड का न होना या उन्हें हटाना, प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस की कमी, पुअर हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की अनदेखी, कार्य के दौरान शॉर्टकट लेना, फटीग और स्ट्रेस, मेंटेनेंस की कमी और हैजर्ड्स की रिपोर्ट न करना। इन सभी दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है अगर कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सेफ्टी के प्रति एंगेज, एजुकेट और एम्पावर किया जाए। जैसे यदि किसी कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों को सेफ्टी प्रोग्राम्स और मीटिंग्स में शामिल किया जाए, समय समय पर उन्हें सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे हैजर्ड्स और सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं को समझ सकें, और साथ ही उन्हें अनसेफ कंडीशन या असुरक्षित कार्य को रोकने का अधिकार दिया जाए, तो कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। क्योंकि जब कर्मचारी सेफ्टी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, कार्य से जुड़े जोखिमों की सही जानकारी रखते हैं और आवश्यक निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, तब कार्यस्थल पर एक मजबूत सेफ्टी कल्चर विकसित होता है, जिससे दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। इसीलिए कार्यस्थलों पर इसी सुरक्षा संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है। इस वीक को मनाने की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई थी, क्योंकि 4 मार्च 1966 के दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी। इस सप्ताह के दौरान हर कार्यस्थल पर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सरकारी हो
या गैर सरकारी, स्कूल हो या कॉलेज, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय अपनाना है। यह दिवस कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने, औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम सभी कार्यों को सेफ्टी के साथ करते हैं? क्या कार्य के दौरान हम उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। शायद इसका जवाब होगा नहीं। हर साल इस सप्ताह की थीम अलग अलग होती है और इस साल 2026 की थीम है एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। ये थीम हमें बताती है कि सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी, उनका लगातार सीखना और उनको सक्षम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए केवल नियम बनाना या उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट उपलब्ध कराना ही काफी नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को सेफ्टी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। इस थीम में मेन 3 वर्ड है, चलिए इन्हें समझते हैं। पहला है एंगेज, यानी कर्मचारियों को हर सेफ्टी एक्टिविटीज में शामिल करना। जब कर्मचारी सेफ्टी मीटिंग्स, टूल बॉक्स टॉक्स, सेफ्टी कैंपेन्स और हैजर्ड रिपोर्टिंग में भाग लेते हैं तो वे सेफ्टी रूल्स को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें अपनाते हैं। इससे वर्कप्लेस पर जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और सेफ्टी कल्चर मजबूत होता है। दूसरा है एजुकेट, यानी कर्मचारियों को समय समय पर सही ट्रेनिंग और नॉलेज देना, क्योंकि सेफ्टी ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल्स, एसओपी अवेयरनेस, पीपीई यूसेज ट्रेनिंग और हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग कर्मचारियों को जोखिम पहचानने और सुरक्षित तरीके से काम करने में मदद करती है। नॉलेज सेफ्टी का सबसे मजबूत आधार है, क्योंकि जानकारी होने पर व्यक्ति जोखिम से बचने के सही निर्णय ले सकता है। और तीसरा है एम्पावर, यानी कर्मचारियों को सेफ्टी से जुड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना। उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अनसेफ वर्क रोकने का अधिकार देना, बिना डर के हैजर्ड रिपोर्ट करने का माहौल बनाना और ओपन कम्युनिकेशन कल्चर विकसित करना। जब कर्मचारी एम्पावर्ड महसूस करते हैं तो वे दुर्घटनाओं को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी कार्यस्थल पर कर्मचारियों को एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर करने के लिए वहां के मैनेजमेंट को क्या-क्या करना चाहिए। कर्मचारियों को एंगेज करने के लिए कार्यस्थल पर नियमित रूप से टूल बॉक्स टॉक, सेफ्टी मीटिंग, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आदि आयोजित करें। कार्यस्थल पर सेफ्टी को डेली वर्क कल्चर का हिस्सा बनाएं। सेफ्टी से जुड़े कार्यों में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाएं और कर्मचारियों को सेफ्टी से जुड़े सुझाव देने का मौका दें। कर्मचारियों को हैजर्ड और नियर मिस रिपोर्ट करने का मौका दें और अच्छे सेफ्टी बिहेवियर के लिए कर्मचारियों की सराहना करें। कर्मचारियों को एजुकेट करने के लिए कार्यस्थल पर समय समय पर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करें। नए कर्मचारियों को कार्य शुरू करने से पहले सेफ्टी रूल्स के बारे में समझाएं। समय समय पर कार्यस्थल पर मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाएं। कर्मचारियों को कार्य से जुड़े सभी हैजर्ड्स और सेफ्टी रिस्क्स की जानकारी दें। कर्मचारियों के साथ रियल एक्सीडेंट केस स्टडीज साझा करें और कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के बारे में बताएं। कर्मचारियों को एम्पावर करने के लिए, यानी उन्हें सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए कर्मचारियों को अनसेफ वर्क रोकने का अधिकार दें। हैजर्ड रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दें। कार्यस्थल पर ओपन कम्युनिकेशन कल्चर बनाएं। सेफ्टी डिसीजंस में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाएं। कार्यस्थल पर फियर फ्री रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनाएं और सभी कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाएं। अब हम बात करते हैं कि कार्य के दौरान सुरक्षित रहने के लिए कर्मचारियों को क्या-क्या करना चाहिए। कार्य के दौरान हमेशा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने। कार्य शुरू करने से पहले सभी खतरों को पहचानें। हमेशा सुरक्षित कार्य प्रक्रिया का पालन करें। कार्य के दौरान सभी मशीनों या उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करें। कभी भी शॉर्टकट ना लें। कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। किसी भी अनसेफ
कंडीशन की तुरंत रिपोर्ट करें, थकान या अस्वस्थता की स्थिति में कार्य न करें, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नियमों का पालन करें, इमरजेंसी की स्थिति में निर्धारित प्रोसीजर फॉलो करें। याद रखें, सेफ्टी कोई नियम नहीं बल्कि एक आदत है और सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शील टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।